श्री नारायण भाई कचड़िया। धन्यवाद महोदय। महोदय, हमारे देश में महिला और बच्चों के यौन शोषण की घटनाएं तेजी से बढ़ रही है। महिलाओं को दुल्हन के तौर पे, घरेलू नौकरियों के तौर पे अथवा यौन कार्य हेतु बेचा जा रहा है, जो हमारे समाज और देश के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। साथ ही साथ बच्चों को भी ऐसे कार्य में जबरन धकेला जा रहा है, जिसके बारे में हमें समय समय पे मीडिया से पता चलता है। महोदय, अधिकांश महिलाएं एवं लड़कियों के साथ उनकी गरीबी के कारण ऐसा होता है अथवा उनके साथ हुई प्राकृतिक आपदा के कारण उनका सर्वस्व तबाह हो जाने के कारण, जैसे ही हाल में उत्तराखंड में लोकप्रिय तीर्थस्थल में हुई तबाही के कारण सैकड़ों लोग मारे गए और सैकड़ों लोग लापता हो गए और उनका सब कुछ समाप्त हो गया। उनकी आजीविका के साधन तक समाप्त हो गए। अधिकांश रूप से यहाँ युवा लड़कियों की तस्करी उनकी गरीबी के कारण ही होता है। चाहे वह दूसरे राज्यों में ढूंढे लोग की शादी के बहाने हो या उनके द्वारा दहेज न मांगने के कारण हो, ऐसे में संभावना अधिक रहती थी कि जो लोग गरीबी के कारण मजबूर है अथवा सब कुछ खो देने के बाद हताश है, ऐसी युवा लड़कियों को महिलाओं की तस्करी होने की संभावना बढ़ जाती है। पूर्वी एशिया के बाद भारत में मानव तस्करी के बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। ये व्यापार अधिकतर भूमिगत आयोजित किया जाता है। इस कारण सही आंकड़े मिलना कठिन हो जाता है। अकेले भारत में हजारों की संख्या में नेपाल और बांग्लादेश से सहित युवा लड़कियों की तस्करी, जबरन शादी में बेचना, यौन कार्य में जबरन धकेलना, नौकरी के रूप में बंधुओं का काम करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। युवा किशोरियों को एवं महिलाओं को विदेश जाने के लालच देकर उनकी कमजोर हालत की मजबूरी का अनैतिक लाभ उठाकर अधिक से अधिक वेतन का छल और झूठ वादों के माध्यम से उन्हें लुभाकर यौन उद्योग कार्य में मजबूर किया जाता है। महोदय, अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत सरकार का उद्देश्य होना चाहिए कि मानव तस्करी और इसके पीड़ित लोगों को सुरक्षा प्रदान करने और उनके पुनर्वास का भी प्रबंध करे और कार्यक्रमों के माध्यम से अवैध व्यापार का रोकथाम करे। महोदय, मानव तस्करी की रोकथाम के लिए यह आवश्यक है कि इन तत्वों को जनता के सामने प्रकाश में लाया जाए और उनके कारनामे जनता के बीच प्रकाशित किया जाए, जिससे लोग इस विषय में जागरूक हो सके और ऐसे तत्वों को और इसे समाज को पन का अवसर प्राप्त न हो सके। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जयवंत गंगाराम।